Hello friends, welcome back in the second session of what is democracy, why democracy. In the first session of this chapter, we read about the features of democracy, the meaning of democracy, the definition of democracy. So today we will learn more about democracy by discussing the merits and demerits of democracy. So let's start from the arguments against democracy or demerits of democracy. As we know that democracy is criticized by people at large scale because of some reasons. So we understand those reasons. What are those reasons? First of all, first point is political instability. Political instability means राजनीतिक अस्थिरता. इसका मतलब यहाँ है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं. No doubt, elections are held after a regular interval, but sometimes elections are held in between, or the mid-term elections are there, by-elections are also there. So, when elections are there, then the ruling party loses the elections, and other party or the opposition party or the new parties come into the power. So this leads to us political instability, मानी अस्थिरता है. अभी एक गवर्नमेंट जो है, एक रूलिंग पार्टी है, उसने कोई काम करना शुरू किया और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जब इलेक्शंस दूसरे आ जाते हैं, दूसरे इलेक्शंस का टाइम आ जाता है, तो उस समय तक उन्होंने जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम स्टार्ट किए होते हैं वो बीच में ही रोक दिए जाते हैं जब दूसरी जो पार्टी है उसकी सरकार बनती है. तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है. पॉलिटिकल पार्टीज कीप चेंजिंग, पॉलिटिकल लीडर्स कीप चेंजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो इंस्टेबिलिटी, देयर इज नो स्टेबिलिटी, देयर इज इंस्टेबिलिटी. सो this is the one reason because of this democracy is criticized, or it is against democracy. Second thing is no scope for morality. As we know that morality means the नैतिक क्वालिटीज, नैतिक गुण. कि आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी जो है उसमें इलेक्शंस के बारे में सब कुछ होता है. इट इज ऑल अबाउट इलेक्शंस, पॉलिटिकल कंपटीशन. इसमें सभी पार्टी जो हैं वो इलेक्शन जीतना चाहती हैं. एवरी लीडर वांट्स टू विन इलेक्शंस बाय यूजिंग ऑल मीन्स. गलत तरीके, सही तरीके, हर तरह से हर कोई जो है वो इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करता है. तो ये जो है इसमें मोरलिटी जो है, नैतिकता का कोई स्कोप नहीं होता है, जिसमें जैसे हम ईमानदारी की बात करते हैं, जिसमें हम आदर्श की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीजों की बात करते हैं. तो यहाँ पर देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी. मोरल थिंग्स आर कीप असाइड. उनको साइड में कर दिया जाता है. इलेक्शंस को जीतने के लिए सब तरीके अपनाए जाते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल कंपटीशन है. तो इसकी वजह से भी जो है आपने देखा होगा जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो बहुत सारे तरह तरह के जो तरीके हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स अपनाते हैं. लोगों को कास्ट के नाम पे, लोगों से रिलीजन के नाम पे, या उनको ब्राइब दे करके दूसरे तरीकों से वो इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करते हैं. नो डाउट इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स a huge machinery. नेक्स्ट इज डिलेज इन डिसीजन मेकिंग. इसमें आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसीजंस जो है वो एक प्रॉपर चैनल होता है, उसके थ्रू लिए जाते हैं. कोई भी डिसीजन लेना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ब्रॉट इन वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देन इट इज ब्रॉट इन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड बोथ द प्लेसेस देयर इज लॉट ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस ओवर द इश्यूज. नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, सबकी कंसेंट लेनी पड़ती है, सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है, सबकी सहमति से ही निर्णय जो है वो लिए जाते हैं.
इसलिए कंसेंट हासिल करने में, डिबेट्स और डिस्कशंस में बहुत सारा समय निकल जाता है और इसलिए बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। तो इसके लिए भी डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको भी डिमेरिट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज लीड्स टू करप्शन। आपने देखा होगा डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को जीतने के लिए हर तरीके अपनाए गए। बहुत सारे पैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या लीडर्स हैं वो खर्च करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, अपने चुनाव अभियान के दौरान खूब पैसे खर्च करते हैं। तो वो सारे जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद दे ट्राई टू रीगेन देयर लॉसेस और द मनी विच दे हैव स्पेंट टू विन द इलेक्शंस, और इसके लिए वो करप्शन की तरफ लीड करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स जो हैं, जो इलेक्शन जब कंटेस्ट करते हैं उस समय उनकी जो नेटवर्थ है, उस समय उनकी जो इनकम है, उस समय जो उनके एसेट्स हैं वो देखिए, और कुछ साल बाद 5 साल या 10 साल के बाद आप देखिए उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये क्या है, ये करप्शन को लीड करता है। और पॉलिटिकल लीडर्स जब करप्शन करेंगे तो नीचे जो का लेवल है, जो ब्यूरोक्रेसी का लेवल है, ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, वहां तक ये जो है करप्शन पहुंच जाता है और इसकी वजह से पीपल आर द सफरर, लोग बहुत ज्यादा इसमें सफर करते हैं। नेक्स्ट इज लेस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी सी दैट इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शंस आर देयर एंड द वोटर्स टर्न आउट। जो वोट डाले जाते हैं उनका जो वैलिड वोट्स हैं, उनकी जो संख्या है, उनका जो परसेंटेज है, वो हमारा वोटर्स टर्न आउट है। तो जो वोट डाले जाते हैं उन वोट्स में जब आप देखें किसी एरिया में मान लीजिए 100 पीपल आर देयर, 100 वोटर्स आर देयर, 100 वोट्स हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होता है तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां वोटिंग का जो टर्न आउट है, वोटर्स टर्न आउट है, इट इज लेस देन 50%। इट मीन्स दैट remaining 50 people are out of the election arena. They don't come to cast their vote. वो वोट डालने नहीं आते हैं या उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, what is the importance of their vote. Because of that, political parties who get from that 50%, which is the voters turnout, on the basis of that they win the elections. If the remaining 50% people come to cast their votes, then the whole scenario of the results or the outcomes will change. तो ये जो है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑर्डिनरी पीपल का नहीं होता है। वो अपने जो डे टू डे वर्क है उसमें बिजी रहते हैं। दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे डोंट नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वोट, और वो वोट डालने नहीं जाते हैं। तो ये जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो चीजें हैं, जो अगेंस्ट जाती हैं, जो डीमेरिट्स हैं, इनको हम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 1 by 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे नहीं है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं। दूसरा हमने देखा कि मोरलिटी का स्कोप नहीं है, इलेक्शंस को जीतने के लिए सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तीसरा हमने देखा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। चौथा हमने देखा लीड्स टू करप्शन, जो करप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज से, लीडर से शुरू होकर के और नीचे जो एम्प्लॉइज के लेवल तक आता है, और उसमें फाइनली द सफरर्स आर कॉमन पीपल। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वोटर्स टर्नआउट की बात जो हमने की कि सभी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, उनको वोट का इम्पोर्टेंस नहीं पता, दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वोट, एंड ऑर्डिनरी पीपल are less there is less participation of ordinary people in the elections. So these are the demerits of democracy. Now let's move towards the merits, and we will compare the merits and demerits. Merits of democracy. Or arguments in favor of democracy. Arguments in favor of
डेमोक्रेसी और मेरिट्स। यस, मेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो पहली जो मेन जो इसकी मेरिट है वो है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हमने फीचर्स पढ़े थे उन फीचर्स को यदि हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मेरिट्स के कंटेक्स्ट में तो वो मेरिट्स हो जाएंगी। तो अकाउंटेबल किस तरह से है, हमने कल पिछले सेशन में भी बात की थी कि जो डेमोक्रेसी है इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल बाय हुम इट इज इलेक्टेड। जो लीडर्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए अकाउंटेबल हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने मिनिस्ट्री के काम जो भी हैं उनमें अच्छे या गलत कार्य हैं उन सब के लिए दे आर अकाउंटेबल, they are answerable to the people and people have right to answer them, people have right to question them and get answer from them। तो ये जो सारी चीज हैं ये केवल डेमोक्रेसी में ही हमें देखने को मिलती है, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसका कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मिलिट्री गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, पीपल कैन नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, they cannot criticize the government। Here people have right to criticize the policies of the government or the government। Next thing is qualitative decisions or the decisions are qualitative। जब हम एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी है it leads towards delays in decision making। इसमें डिसीजन मेकिंग में डिले होती हैं, लेकिन जो डिलेज हैं वो इस पॉइंट से हम उसको काट सकते हैं कि डिलेज जरूर हैं लेकिन डिलेज क्यों होती हैं, क्योंकि उसको एक बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस की वजह से नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड देयर आइडियाज, their thoughts, their views, their suggestions all are involved in the process of decision making। Because of this the quality of decisions is very good। डिसीजन सब बहुत ही अच्छे होते हैं। एक आदमी डिसाइड करेगा तो केवल उसी की सोच उसमें रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन बहुत सारे लोग जब मिलकर डिसाइड करते हैं तो ये कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में और द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल द डिसीजंस आर टेकन। सो डिसीजंस आर क्वालिटेटिव, वो गुणवत्ता वाले होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट इज accommodates डाइवर्सिटी। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट accommodates डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर किसी कंट्री में, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, चाहे वो कंट्री छोटा है बड़ा है, डाइवर्सिटी इज एवरीवेयर, डिफरेंसेस आर देयर और उन डिफरेंसेस को अकोमोडेट करना, उनको एक साथ लेकर के चलना, इट इज ए चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है नेगोशिएशंस का, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिसमें सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट पीपल हैव नो कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों में कोई झगड़े नहीं होते हैं, कोई विवाद नहीं होते हैं, यदि होते हैं तो उनको बहुत ही आराम से शांतिपूर्वक ढंग से नेगोशिएशंस के थ्रू सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। सो इट इज द गवर्नमेंट व्हिच प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी। Each and every person is given importance and they are brought in the mainstream, so they think that this is their country and they live together happily। So this is the main thing of democracy, that it accommodates diversity। Next is enhanced dignity of individual। enhance dignity of individual।
और सिटीजन। जो जितने भी सिटीजन होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, सबकी डिग्निटी को इनहेंस करने की बात यहाँ पे की जाती है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देती है, सबको एक समान मानती है। तो सभी को लगता है कि दे आर गिवन इंपोर्टेंस और दे आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। वो सभी लोग जो हैं, जैसे हमने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की बात की थी, या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है उसकी बात की थी, रूल ऑफ लॉ की बात की थी, तो वो चीज जो है डेमोक्रेसी में अवेलेबल है। डेमोक्रेसी सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देती है, सभी को एक साथ लेकर के चलती है, इसलिए सब लोग जो हैं उनको लगता है कि हम जो है इंपॉर्टेंस हमें दी जा रही है। यहाँ डिग्निटी का मतलब है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। किसी के भी रेस्पेक्ट को हर्ट नहीं किया जाता है, किसी के भी सेंटिमेंट्स थॉट्स को हर्ट नहीं किया जाता है, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो सभी लोग जो है वो हैप्पीली रहते हैं और उससे जो है डिग्निटी जो है सेल्फ रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट होता है। तो ये भी जो है डेमोक्रेसी की एक खास बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि जो डिसीजन ले लिए जाते हैं, मान लीजिए जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो डिसीजंस हैं वो डिलेज होती हैं, और डिसीजन में जो है लोग जो है उनके फेवर में कई बार डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि लोग जो है उसमें ऑर्डिनरी पीपल जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में यदि डिसीजंस गलत हो गए, इफ ड्यू टू सम रीजंस डिसीजंस आर टेकन and these are not for the people, and people have to face some problems in following those decisions, or the policies are not in favor of the people, in that case it gives a room to correct its own mistakes। खुद की मिस्टेक्स को ठीक करने का एक मेथड प्रोवाइड करती है। वो कैसे होता है, मान लीजिए कोई डिसीजन लिया गया, रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लोग हैं, जब वो डिसीजन लागू होगा, जो पॉलिसी लागू होगी, तो लोगों को उससे दिक्कत आएगी, और जब लोगों को दिक्कत आएगी बड़े स्केल पे, तो लोग जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, रैलीज करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, और अपोजिशन पार्टी ऑल्सो रेज देयर इंटरेस्ट। इन दैट केस द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट has to correct its own mistakes. It can roll back the decision or the policy. It can amend the policy. तो ये सारी जो चीजें हैं ये केवल डेमोक्रेसी में ही मिलती हैं। दूसरे तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसका अभाव होता है, इसकी कमी होती है। तो डेमोक्रेसी जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो डीमेरिट्स हैं, these are less important and the merits are having more weightage. Because of that, democracy is preferred all over the world. So democratic government is known for its merits, is known for its qualities, known for keeping the people in the center, known for giving importance to the people because it is for the people. So ये जो डेमोक्रेसी है, ये पूरे वर्ल्ड में ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेसी होने का यही कारण है कि डेमोक्रेसी की मेरिट्स ज्यादा हैं, और मेरिट्स जो हैं वो इसको एक अच्छी सरकार बनाती हैं। इट इज प्रीफर्ड ओवर ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये आज हमने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इनको अच्छे से दोहराएंगे, नोट कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेने में हेल्प करे। थैंक यू।